प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हुए हम फिर से परमेश्वर के उसी वचन में लेके चलेंगे आपको, जिसमें हम चल रहे हैं। और यह हमें मिलता है यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसके 1 पद से 8 पद तक। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से और 8वें पद तक ये हमें मिलता है। और ये आज हमारा 5वां सप्ताह है। इसके लिए पुराने नियम की पुस्तक है। यहां पे परमेश्वर इस पूरे वचन को हम पिछले पूरे 5 सप्ताह से हम सीखते चले आ रहे हैं और आज हमारा ये 5वां सप्ताह है। और आज फिर से हम इसी वचन पे हैं, लेकिन इस वचन के अंदर इतने भेद छिपे हुए हैं जो शायद अगर हम चलाएं तो पूरे पूरे साल भी निकल जाएगा। और ये कहता है, यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह परमेश्वर का वचन और उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है और वो कहता है, इस वाचा के वचन सुनो। आपके हाथों में जो परमेश्वर का वचन है, ये ऐसा वैसा वचन नहीं है, लेकिन ये वायदों का वचन है प्रियो। ये प्रॉमिस किया हुआ वचन है। ये कवेनेंट बांधा हुआ वचन है। और कवेनेंट के विषय में हम जानते हैं, जब वाचा बांधी जाती है तो दो लोगों के बीच जब वाचा बांधी जाती है वो कैसी बनती है। इब्रानियों की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें मालूम पड़ता है, जब दो लोग वाचा बांधते हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर का वचन अब्राहम और परमेश्वर के बीच जो वाचा बनती है वो किस पे बनती है? सैक्रिफाइस के द्वारा, बलिदान के द्वारा बांधी जाती है। और ये कहता है कि वाचा के वचन सुनो। और वाचा के वचन जो आपके मेरे जीवन के लिए हैं, परमेश्वर तब तक उसने नहीं कहा, लेकिन उसने अपने पुत्र के बलिदान को करने के बाद आपके साथ वाचा बांधी है। और इब्रानी कहता है कि वाचा तब पक्की ठहरती है जब वाचा करने वाले की मौत हो जाती है। और यह तो ऐसा है कि यह उस मौत से भी फतेह पा चुका है। वाचा के ये वचन आपके मेरे जीवन को तराशने के लिए है। वाचा के ये वचन आपके मेरे जीवन को उबारने के लिए है प्रियो। और इसी वाचा के वचन में सुनने की सबसे बड़ी बात यह है, इस जब पूरे पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर बार बार परमेश्वर कहता है, मेरी सुनो। और जो सुनेगा वो जिएगा, जो सुनेगा वो बचेगा। इसलिए मरकुस कहता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। और यहां पे ये कहता है कि ये जो वचन आपसे मुझसे बोला जा रहा है, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, लेकिन मानने के लिए भी है। लेकिन मानना और सुनना दोनों में फर्क है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आज जो परमेश्वर का आत्मा आपको उकसाने जा रहा है, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात कहता है। यदि हम परमेश्वर को वचन को जानने वाले लोग हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन को सुन करके मानने वाले लोग हैं, तो प्रियो हमारे व्यवहार में बदलाव दिखाई देगा। और बदलाव अब तक हम देखते चले आ रहे हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो के व्यवहार के अंदर कुछ अलग ही बात थी। दानियल के व्यवहार में अलग ही बात थी। और शद्रक मेशक अबेदनगो जो अधिकारी थे, लेकिन राजा की बनाई हुई मूर्ति के सम्मुख खड़े नहीं रहे, उन्होंने मना कर दिया। और जब राजा को मालूम पड़ा कि उन्होंने मेरे बनाए हुए देवता की मूर्ति के सम्मुख झुके नहीं हैं, तो उन्होंने क्या किया? राजा ने क्रोध किया और राजा ने उनको बुलाया। और जब राजा ने बुलाया तो उसके बाद क्या होता है?
वह जलजलाहट उन पे पैदा करता है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। हमने हर चीज को देखा और इसलिए जब दानियल की पुस्तक उसके 4थे अध्याय में जाते हैं तो वहां पे हमने क्या जाना, अब तक हमने जाना था शद्रक मेशक अबेदनगो को कहते हैं कि हे राजा, हमें तुझे कुछ उत्तर देने का प्रयोजन भी जान नहीं पड़ता। अब आज हमारा जो शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। हालेलुया। यहां से परमेश्वर की आत्मा मुझको आपको उबारने के लिए आज कहती है, क्या मैं अपने आप को ही परेशान करता हूं या मुझको देख करके शैतान परेशान होता है? क्या हम अपने जीवन में अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं या हमारी जिंदगियों को देख करके शैतान परेशान हो जाता है? हम वापसी चले दानियल की किताब में, और दानियल की किताब में जब हम आएंगे प्रियो, ये आपको तीसरे अध्याय में पहुंचिए 1035 पेज पे। वचन जो है वैसे 13 से शुरू होता है, पर इनके व्यवहार को आप देखिएगा जो आपको मिलेगा 16 पद पे। शद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। इस पूरे वाक्य के अंदर, इस पूरे परमेश्वर के वचनों के अंदर आपको अब तक एक बात नजर आती है, इनके व्यवहार परमेश्वर के वचन के प्रति और इनके व्यवहार राजा की आज्ञा के प्रति किस तरह के रहे हैं, और इनका जवाब जो है राजा के प्रति, राजा को सांसारिक रूप में उनको छोड़ने की शक्ति और उनको मार देने की शक्ति किसके पास थी? किसके पास थी? राजा के पास थी। पर ये जानते थे कि इनके पास कौन है, ये जानते थे कि इनका परमेश्वर कैसा है। क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर कैसा है? क्या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर आपको कहां से छुड़ा सकता है? सांसारिक तौर पर लोगों के पास अथॉरिटी हो सकती है, पर क्या आप जानते हैं कि जिस परमेश्वर को आप जानते हैं उसके पास उसके ऊपर भी अथॉरिटी है, उसके ऊपर भी अधिकार है। और यहीं पर लोग धोखा खाते हैं। इनके व्यवहार के अंदर ये परेशान नहीं हुए जब राजा झुंझला उठा। आज जो मेरा टॉपिक आपके सामने चल रहा है, जब लोग आपके ऊपर क्रोध करते हैं, जब बीमारियां आपको तोड़ने के लिए आती हैं, आप खुद में परेशान होते हो या सामने वाला परेशान होता है। अरे मजा तो तब है जब सामने वाला आपको देख करके परेशान होने लगे। यदि आपको देख करके लोग आप उनके अंदर चिढ़ नहीं मच रही है, इसका मतलब आपके चाल चलन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई हुई है। लेकिन अगर आप सत्य पे स्थिर हैं, लेकिन अगर आप सही चल रहे हैं, तो सामने में क्या होगा? लोग आपके विरोध में क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। जब आप सही हैं तो क्या होगा? जिसके पास अथॉरिटी है कई बार वो भी क्या करेगा? झुंझलाएगा। ये क्या कह रहा है?
इनको बांध के फेंक दिया। जिन पहलवानों से बंधवाया वो पहलवानों ने जब फेंका तो क्या हुआ, वो जल के मर गए। लेकिन ये तीनों कहाँ हैं? ये वहीं के वहीं हैं, उसी भट्टी के बीच में है। लेकिन इनके साथ कौन चलने लगा? चौथा पुरुष जो ईश्वर के पुत्र के समान है। शायद सदरक मेशक अबेदनगो को सुनते सुनते आप अभी तक क्या हो गए? थोड़ा सा परेशान हो गए हैं। चलिए मैं आपको एलिया की पुस्तक में लेके चलता हूं, राजा की पुस्तक, पहले राजा और उसके 18 पद में हम लोग चले जरा। यहां पे आपको एलिया और बाल के पुजारियों की बात मिलती है। 436 पेज नंबर, पुराने नियम में 436 पेज नंबर आपको मिलेगा, 436। और 18 में आपको एक बात यहां पे समझ में आएगी। अहाब राजा है और अहाब राजा क्या कर रहा है? परमेश्वर के लोगों को मारता चला जा रहा है। और अहाब राजा नहीं बल्कि इजेबेल जो रानी है वो क्या कर रही है? परमेश्वर के लोगों को मारती जा रही है। और वहीं पे एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति कौन है? एलिया है। और जो भविष्यवाणियां कर रहा है, और उसकी भविष्यवाणियां कैसी हो रही है? पूरी होती जा रही है। अब एलिया के लाइफ के अंदर आपको एक चीज जो जानने वाली है, एलिया वो व्यक्ति है जो परमेश्वर के सामर्थ और अभिषेक में होकर के चला। और जब वो चला तो उसके सामने राजा भी कांपते थे, उसके सामने लोग भी कांपते थे। और यहीं पे 7 पद में कहता है, ओबद्याह मार्ग में था कि एलिया उसको मिला, उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू ही है? पुराने नियम का 436 पेज नंबर। यहां पे ओबद्याह उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का भय मानने वालों में से था। और यहां तक भय मानता था, चौथा पद कहता है 18 का, कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। आप लोगों की लाइफ को देखिए, लोगों की जिंदगियों को देखिए कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जहां पे रानी लोगों को मारती जा रही है, परमेश्वर के दासों को खत्म करती जा रही है। पर एक व्यक्ति, उसी के राजपाट का एक व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, लेकिन वो परमेश्वर के दासों को कैसे करता है? गुफा में छिपा के रखता है। और 50-50 करके उनको छिपा के रखा और उनको भोजन, अन्न उनको देता चला गया। उसकी क्रिया एक तरफ तलवार है, पर दूसरी तरफ परमेश्वर का भय और प्रेम उसके अंदर पाया जाता है। और चुपचाप होकर के वो क्या कर रहा है? काम करता चला जा रहा है। लेकिन एलिया 7वें पद में जब एलिया मार्ग में आ मिला, और एलिया के इस पूरे वाक्यांश के अंदर, इस पहले राजा के 18वें पद के इस पूरे वाक्यांश के अंदर एलिया अब ओबद्याह से बात कर रहा है। और वो क्या कहता है? ओबद्याह मार्ग में था कि एलिया उसको मिला, उसे पहचान कर वह मुंह के बल गिरा और कहा, हे मेरे प्रभु एलिया, क्या तू है? उसने कहा, हाँ मैं ही हूं, जाकर अपने स्वामी से कहे। क्योंकि ओबद्याह कहां काम करता था? राजा के यहां पे काम करता था। और राजा के यहां पे काम करते हुए तब एलिया कहता है, जाके अपने स्वामी से कहे। और क्या कहना? एलिया यहां है। उसने कहा 9 पद में, मैंने ऐसा क्या पाप किया है? मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के पास हाथ करना चाहता है? तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ,
कोई ऐसी जाति या राज्य नहीं जिसमें मेरे स्वामी ने तुझे ढूंढने को न भेजा हो। और उन सब लोगों ने कहा, वह यहाँ नहीं है। तब उसने उस राज्य के या जाति को इसकी शपथ खिलाई कि एलिया नहीं मिला। और अब तू कहता है, जाकर अपने स्वामी से कहे कि एलिया यहाँ है। फिर जो ही मैं तेरे पास से चला जाऊंगा, त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहां उठा ले जाएगा। अतः जब मैं जाकर याहाब को बताऊंगा और तू उसे न मिलेगा, तब वह मुझे मार डालेगा। परंतु मैं तेरा दास अपने लड़कपन से यहोवा का भय मानते आया हूं। क्या मेरे प्रभु को यह नहीं बताया गया कि जब इजेबेल नबियों के यहोवा के नबियों को घात करती थी, तब मैंने क्या किया कि यहोवा के नबियों में से 100 लोगों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और उन्हें अन्न जल देकर पालता रहा। यहां पे इसकी क्रिया को देखिए। एक तरफ एलिया परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होकर के कहता है, जा और जा करके बोल दे अपने राजा को। उस राजा को जो एलिया की ढूंढ कर रहा है, सारे राज्यों में उसने ढूंढा है। उस राजा को जो एलिया के प्राण के पीछे पड़ा है, उस एलिया को जिसके लिए वो उसने चारों तरफ अपने नौकरों को भेजा और वो उसको नहीं मिला। और अब वो आकर के उसी के राज्य में आके कहता है, जाकर के अपने स्वामी से कह दे। ये जो है ओबद्याह यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है। पर ये क्या हुआ? परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के दास से बात कर रहा है, पर इसका व्यवहार में क्या दिखाई दे रहा है? हेलो, इसके व्यवहार में क्या दिखाई दे रहा है? डर दिखाई दे रहा है। डर भी दिखाई दे रहा है और आगे ये भी जानता है कि जैसे ही मैं राजा के पास पहुंचूंगा, यहोवा का आत्मा तुझे न जाने कहां उठा के, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही था जो एलिया को अब तक बचाए लिए फिर रहा था। आप एक बात जान लीजिए, कोई व्यक्ति आपके जीवन को कुछ नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को उठाए लेके चल रहा है। लोग आएंगे और कहेंगे, पर परमेश्वर का आत्मा यदि आप में बसने लगा है, यदि परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर के चलना शुरू हुआ है, तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। चिल्लाएगा, डर दिखाएगा, पर खड़ा नहीं रह सकता। खड़ा कब रहेगा? जब आपके अंदर डर होगा। ओबद्याह जब 100 नबियों को लेकर के खिला पिला सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है, पर उसके अंदर इतने लेवल पे अभी तक विश्वास इतना मजबूत नहीं है कि वो ये जान ले कि परमेश्वर की आत्मा उसको जब एलिया को संभाल सकती है तो उसको भी संभाल सकती है। आज भी न जाने कितने लोग इसी फेर में रहते हैं। वो सोचते हैं ये तो किसी और के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं। परमेश्वर एक के लिए भी ऐसा ही है, परमेश्वर दूसरे के लिए भी वैसा ही है। जब एक को आशीष देता है तो वो दूसरे को भी आशीष देता है। जब एक को सुरक्षा देता है तो वो दूसरे को भी सुरक्षा देता है। पर सबसे पहली बात क्या है? यहां पे सोच का फर्क है। एलिया दबंगई के साथ कहता है और ये क्या कर रहा है? ये डर के कह रहा है, मैंने कौन सा पाप किया है कि तुम मुझे राजा के पास मरने को भेजता है। अब देखिएगा, आज भी मसीही लोगों की जो सोच है यही सोच है। आज भी लोग डर के अंदर जीते हैं, आज भी लोग शंकाओं में जीते हैं, आज भी लोग उस कुंठा में होकर के जीते हैं कि शायद कुछ नहीं हो सकता। उसको तो प्रार्थना करनी आती है, उनको तो अन्य भाषा आती है, इसलिए परमेश्वर का आत्मा उसको बचाएगा। पर शायद मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए मुझे वो नहीं बचाएगा। आज आपकी सोच कैसी है? आपके जीवन कैसे होने जरूरी है?
आपके जीवन आज कैसे होने जरूरी है? एलिया के समान या ओबद्याह के समान? यीशुआ, आप किसके समान जीना चाहते हो? किसके समान आप ऐसे मसीह व्यक्ति बनना चाहते हो जो एलिया के समान रहे या ओबद्याह के समान रहे? किसके समान चलना चाहते हो? ओबद्याह भी यहोवा का भय मानता है, ओबद्याह भी परमेश्वर का भय मानता है, पर उसके व्यवहार में परमेश्वर का प्रेम या परमेश्वर की सामर्थ दिखाई नहीं दे रही है। जानता तो है जैसे ही मैं फिरूंगा परमेश्वर का आत्मा तुझको उठाएगा और कहीं लेके चला जाएगा, पर खुद परेशान होने लगा। और किस बात से परेशान हो रहा है? परमेश्वर का जन बात कर रहा है तब भी परेशान हो रहा है। यदि कोई और बात करता तब क्या हाल होता? तब क्या हाल होता? पर एलिया, आप उसको देखिएगा, जीवन में परेशान ये भी हुआ, पर जब उस परेशानी से निकल करके बाहर आया, ये उसके बाद का वाक्य है। क्योंकि कहता है मैं ये अकेला बच्चा हूं परमेश्वर, इसलिए तू मेरे भी प्राण को ले ले, क्योंकि वो मारना चाहते, उससे भला कि तू ले ले। लेकिन तब परमेश्वर उसको खिलाता पिलाता है कौवे के द्वारा, और उसके बाद कहता है खा पी बल पा, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। ऐसा मत सोच कि मैंने सिर्फ तू ही बचा है, तेरे समान मैंने कितने और 7,000 पुरुषों को मैंने बचा के रखा है। परमेश्वर बताता है उसे गिनती भी। इधर इधर परमेश्वर बताता है गिनती को। मेरे प्रियो, जिस सोच में आप चलते हैं वो सोच परमेश्वरीय होनी जरूरी है। जिस सोच में आप चलते हैं वो सोच एलिया की आत्मा के समान होना जरूरी है। और एलिया के अंदर जो आत्मा थी वो किसकी आत्मा थी? परमेश्वर की आत्मा थी।